कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है या घर पर जो कॉफ़ी मशीन है वो आखिर बनी कैसे? सब कुछ एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है, एक चिंगारी से। पर वो चिंगारी एक असली चीज़ में कैसे बदल जाती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें? आज हम इसी कमाल के सफ़र को समझने वाले हैं, एक आइडिया से लेकर पूरी इंडस्ट्री तक। ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? जरा सोचिए, किसी ने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया और उसी की कंपनी उसे दुनिया से छिपाना चाहती है। ये कहानी कोडक की है और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इससे पता चलता है कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफ़ी नहीं है। उस आइडिया का करना क्या है, ये जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सफ़र को हम समझेंगे कैसे? इसे हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनोवेशन का असली मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। याद है ना कोडेक की कहानी? उसके बाद हम एक डिज़ाइनर की तरह सोचना सीखेंगे, अपने आइडिया को एक ब्लूप्रिंट में बदलेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि उन प्लान से एक असली ठोस प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में उतरने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा समझते हैं। हर बड़े प्रोडक्ट की शुरुआत एक ही जगह से होती है, क्रिएटिविटी। ये वो आहा वाला मोमेंट होता है। ये कुछ नया और कीमती बनाने की काबिलियत है, चाहे वो कोई गाना हो, कोई पेंटिंग हो या फिर एक नए तरह के टोस्टर का आइडिया। हाँ, पर क्रिएटिविटी और डिस्कवरी, इन दोनों में फ़र्क है। देखिए, डिस्कवरी का मतलब है कुछ ऐसा ढूंढना जो पहले से ही मौजूद था पर छिपा हुआ था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को बनाया नहीं था, उन्होंने बस उसे खोजा था। ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। और फिर आता है इन्वेंशन। ये वो मोड़ है जहाँ क्रिएटिविटी एक ठोस शक्ल लेती है, जब कोई उस नए आइडिया को लेकर पहली बार कुछ असली चीज़ बनाता है। जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब के बारे में सोचिए, वो एक इन्वेंशन था। और आखिर में आता है इनोवेशन। ये शायद इन सब में सबसे ज़रूरी शब्द है। इनोवेशन एक इन्वेंशन को लेता है और उसे बेहतर, तेज़ या ज़्यादा काम का बनाता है। एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन आज हम जो एलईडी लाइट्स इस्तेमाल करते हैं वो सैकड़ों इनोवेशन का नतीजा है। असली पैसा और असर यहीं से आता है। पर सवाल ये है कि आज के बाजार में टिके रहने के लिए ये प्रोसेस इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों वो कंपनियां जो इनोवेशन नहीं करती वो पीछे रह जाती हैं? चलिए कोडेक की बात करते हैं। 1975 में उनके ही एक इंजीनियर ने उन्हें भविष्य थमा दिया था, दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे कालीन के नीचे छुपा दिया। उन्हें फिल्म बेचने से इतना प्यार था कि वो इस नए भविष्य को देख ही नहीं पाए और उसी एक फैसले ने आखिरकार उन्हें बर्बाद कर दिया। और फिर नोकिया को देखिए। एक जमाना था जब हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन होता था, याद है ना? उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन फिर आईफोन आया और नोकिया ने बस मजाक में उड़ा दिया। वो ये देख ही नहीं पाए कि दुनिया बदल रही थी और कुछ ही सालों में वो बाजार से बाहर हो गए। इनोवेट करो या खत्म हो जाओ, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिजनेस की हकीकत है। तो फिर कोई कंपनी कोडेक या नोकिया बनने से कैसे बच सकती है? जवाब है डिजाइन थिंकिंग। ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अंदाजा लगाना छोड़ो कि लोगों को क्या चाहिए और जाकर उनसे पूछो। अपने कस्टमर्स को समझो, उनकी परेशानियों को जानो और फिर उन परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ बनाओ। तो डिज़ाइन थिंकिंग का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। हर चीज़ के सेंटर में कस्टमर को रखो। ये इस बारे में है कि लोगों को सच में क्या चाहिए, ना कि हमें क्या लगता है कि उन्हें क्या चाहिए। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक साइकिल है जो घूमता रहता है। सबसे पहले आप एक्सप्लोर करते हैं, फिर एम्पथाइज करते हैं, मतलब खुद को कस्टमर की जगह रखकर सोचते हैं। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे मोटे प्रोटोटाइप बनाते हैं। फिर आप लोगों से जुड़ते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और आखिर में आप अपने आइडिया को इवॉल्व करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। ये कभी न खत्म होने वाला सुधार का प्रोसेस है। तो ठीक है, मान लीजिए एक बेहतरीन आइडिया मिल गया है जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर अब उसे बनाना भी तो है, और ऐसा करने के लिए उस आइडिया को एक ऐसी भाषा में बदलना होगा जिसे इंजीनियर और फैक्ट्रियां समझ सकें। अब हम घुस रहे हैं ब्लूप्रिंट्स और स्पेसिफिकेशंस की दुनिया में। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये काफ़ी सीधा साधा प्रोसेस है। इसकी शुरुआत ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्केचिंग से होती है। फिर एक प्रोटोटाइप बनता है,
यानी एक सैंपल जिसे हाथ में लेकर देखा जा सके। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स, मटेरियल, साइज, रंग एक स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। फिर फैक्ट्री से एक सैंपल मंगवाया जाता है ये पक्का करने के लिए कि वो इसे ठीक से बना सकते हैं, और उसके बाद ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होता है। तो इंजीनियर इन प्लान्स को एक दूसरे को बताते कैसे हैं? देखिए, पुराने जमाने में वो इस तरह के 2D ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। काम तो इनसे भी चलता था, पर इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आजकल हम इन 3D आइसोमेट्रिक मॉडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें देखते ही तुरंत समझ आ जाता है कि चीज़ आखिर दिखेगी कैसे। काफ़ी आसान है ना? अच्छा, अब मामला थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, पर घबराइए नहीं, आसान है। एक चीज़ होती है जिसे GD&T कहते हैं। इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए एक रूल बुक की तरह समझिए। ये पक्का करती है कि हर कोई एक ही भाषा में बात कर रहा है। ये फैक्ट्री को ठीक-ठीक बताती है कि कोई छेद कितना बड़ा होना चाहिए या कोई सतह कितनी सपाट होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक। ये बहुत ज़रूरी है ताकि सारे पुर्जे एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हों। तो अब हमारे पास प्लान्स तैयार हैं। अब असल चीज़ बनानी है, और इसे करने के असल में सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े को तराशकर मूर्ति बनाता है। इसमें मटेरियल को हटाया जाता है। दूसरा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये एक 3D प्रिंटर की तरह है, जहां शुरुआत में कुछ नहीं होता और परत दर परत मटेरियल को जोड़कर चीज़ बनाई जाती है। और ये जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे हम सब 3D प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, ये सच में पूरी दुनिया को बदल रही है। बस एक कंप्यूटर फाइल लेकर प्रिंट का बटन दबाना है और कुछ घंटों बाद हाथ में एक असली चीज़ होती है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये आज की हकीकत है। और 3D प्रिंटिंग के फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। ऐसे आकार बनाए जा सकते हैं जो किसी और तरीके से बनाना नामुमकिन होगा। मटेरियल की बर्बादी बहुत कम होती है और हफ्तों के बजाय कुछ ही घंटों में एक प्रोटोटाइप तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि एरोस्पेस से लेकर मेडिकल तक हर इंडस्ट्री में ये एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो ये थी वो पूरी कहानी, एक साधारण से आइडिया से लेकर हाथ में एक तैयार प्रोडक्ट तक का पूरा सफ़र। ये एक लंबा और कभी-कभी मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन यही वो प्रोसेस है जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। तो अगली बार जब अपना फ़ोन उठाएं या अपनी कार चलाएं, तो एक पल के लिए उस कमाल के सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिसने उस चीज़ को हकीकत बनाया। और ये सोचने पर मजबूर करता है, अगला बड़ा आइडिया क्या है और उसे हकीकत में बदलने का रास्ता क्या होगा।